योगी संजीव त्रिवेदी सवाल पूछना चाह रहे हैं। संजीव, आपका कोई सवाल? देखिए, ये जितनी बातें कही गई हैं सभी प्रवक्ताओं के द्वारा, उनकी पार्टी विशेष का पॉइंट है। तो चलिए, वो तो कहेंगे और वो लाजमी भी है। मेरा बड़ा सिंपल पॉइंट है। सिंपल पॉइंट ये है कि महंगाई का जो सवाल आज की तारीख में है, वो इस आलोक में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हाल के दिनों में लोगों को इस बात का डर होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नौकरियां जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल आने वाली है। वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और सरकार से आश्वासन की उम्मीद कर रहे हैं। महंगाई कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं है, इस बात को कंफ्यूज न करें कांग्रेस और टीएमसी और बीजेपी। महंगाई हमारा, आपका, हम सबका मुद्दा है। जो पैनल में बैठे लोग, उनका भी मुद्दा है। जो हम जैसे लोग हैं, सामान्य लोग, उनका भी मुद्दा है। प्रश्न ये है कि ये तीसरे सप्ताह में कैसे आ जाता है, ये पहले सप्ताह का पार्ट क्यों नहीं है? बाकी जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के सम्मान में जितना भी अच्छे शब्द कहे जाएं वो ज़रूरी है, और अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो वो भी पूरी, जितना मांगा जाना चाहिए उतना पूरी तरह से मांगा जाए। लेकिन प्रश्न ये तो उठ जाता है कि पहले सप्ताह में महंगाई पर चर्चा क्यों ना हो, तीसरे सप्ताह में क्यों हो? जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। मैं आपको बताता हूँ, पिछले सत्र में भी महंगाई का विषय आया था, परंतु ये लोग भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि आपको याद होगा, जब सेंट्रल एक्साइज काटी गई पेट्रोल और डीजल पर, वेस्ट बंगाल सरकार ने 0 काटा है। महाराष्ट्र की इनकी सरकार थी, उन्होंने विदेशी दारू पर काटा परंतु पेट्रोल पर नहीं काटा। राजस्थान में आज की तारीख में 108 रुपया प्रति लीटर है पेट्रोल का। उत्तर प्रदेश में 95-96 रुपए, 96-97 रुपीज है। ये इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वैट अगर कहीं लगता है तो राजस्थान में लगता है। मैं बिल्कुल सही बात कह रहे संजीव जी, महंगाई विपक्ष का मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष के राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है। ये उन्हीं के राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अब बेरोजगारी की बात बंगाल की सरकार कर रही है। बेरोजगारों को ठगने का इतना बड़ा स्कैम सामने आया, एसएससी स्कैम। आप बताइए कि टीचर की नौकरी पाने वाले और ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी पाने वाले लोगों को किस प्रकार से मां माटी मानुष की सरकार ने मनी 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 करके टन्स ऑफ माउंटेन ऑफ कैश किस प्रकार से मिल रहा है, वो दिख रहा है ना। इन चर्चाओं से भागने के लिए ही विपक्ष क्या करता है कि बार बार जब हम कहते हैं बीएससी में सारी चीजें फैसले होते हैं, ये फैसले एक सेकंड एक एक करके बात रखेंगे, एक एक करके बात रखेंगे। विपनेश सिखाएंगे आपका व्यापक घोटाला भूल गए। एक मिनट संजय जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। विपनेश जी मैंने जैसे ही एसएससी स्कैम का नाम लिया, टीएमसी वाले, देखिए विपनेश जी इस प्रकार से डिबेट करते हैं। संजय शर्मा जी, आती हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, आती हूँ। जमीन का अधिकार छीनने का षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं वन वर्सेस बहुत सारे लोग हैं इस पैनल पर। ठीक है संजय जी, मैं आती हूँ, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आती हूँ। विपनेश जी देखिए ना, मैंने केवल एसएससी स्कैम का नाम लिया और सिर्फ टीएमसी मतलब टू मच करप्शन जो हो रहा है बंगाल में उसका नाम लिया, और किस प्रकार से भड़क गए। अब ये टेबल पे भी खड़े हो जाते। यही तो हो रहा है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में चर्चा से यही लोग भाग रहे हैं। और क्यों भाग रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इनको चर्चा करनी नहीं है कि इनकी सरकारें कर क्या रही है। ये कांग्रेस वाले नेताओं से पूछे 10%। नहीं शहजाद पूनावाला जी, संसद में जीएसटी की मांग उठ रही थी, महंगाई की मांग उठ रही थी। आइए बात कीजिए, चर्चा कीजिए कैसे रिलीफ मिलेगा। लेकिन कहां आए आप, कहां बात की आपने? लेकिन कल आपने एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया जिसकी इतनी जरूरत नहीं थी उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलने की। आप खुद नहीं चाहते। रुकिए, रितु जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। रितु जी नहीं, पर इसका जवाब ले लीजिए, 10 सेकंड जवाब ले लीजिए। जी बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक बात बता दूं कि सरकार कोई पार्लियामेंट का एजेंडा तय नहीं करती है, बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। सारे मुद्दे लिस्ट होते हैं और सारे मुद्दे संसद के और बाकी नेताओं के समय के आधार पर तय होता है। इतने मुद्दे पर इतने बजे इतनी चर्चा होगी। अब आप बताइए कि बीएसी में लाए ना ये मुद्दा, जो मुद्दा इनको लाना है। हम तो कल भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि आपको अभी करना है प्राइस राइज पर चर्चा, चलिए अभी करते हैं। निर्मला जी पार्लियामेंट में आ जाइए, करिए। ये किस पे जाते हैं? ईडी ने सोनिया गांधी से सवाल क्यों पूछे, सिंह के दांत क्यों दिख रहे हैं, वर्ड क्यों बैन कर दिया, धरना क्यों बैन कर दिया, ये इनके मुद्दे हैं जी। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? रितु चौधरी जी, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि विपक्ष खुद नहीं चाहता, सिर्फ हंगामा चाहता है, वो बहस नहीं चाहता, किसी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता विपक्ष। मैं कहना चाहती हूँ, कितने बेशर्मी से भाजपा के प्रवक्ता जो है चैनल पे, नेशनल चैनल्स पे झूठ बोलते हैं। इनके सांसद जो हैं संसद में झूठ बोलते हैं। इतनी बेशर्मी ये लाते कहाँ से? इतनी बेशर्मी, इतनी हिम्मत सफेद झूठ बोलने की लाते कहाँ से?
हम लोग लगातार आपके चर्चा पैनल करना पर चाहते किसी हैं। को बेशर्म ये कह दो, चर्चा आप नहीं किसी के करने लिए अपशब्द देते हैं। इस्तेमाल करो, हम सुनते अगर रहे। हम बात हमारी करना संस्कृति हम चाहते हैं सुनेंगे, महंगाई परंतु पर, आपको तो मैं ये बता रहा हूं हमें कि महंगाई कांग्रेस की पर भाषा बात किस तरह नहीं की है। करना चाहते हैं। युवाओं का भविष्य जो है इन्होंने अंधकार में डाल दिया, पूरे देश को राजस्थान की जो है बेरोजगारी दर बताइए सांप्रदायिक मैडम। दंगों की आग में झोंक राजस्थान दिया। की बेरोजगारी दर उसके क्या है? बाद ये राष्ट्रवाद रितु की जी, बात राजस्थान करते की हैं। बेरोजगारी दर क्या उसके है? बाद ये इतनी बेशर्मी से जवाब देते रितु हैं। जी, बाकी सब मैं तो छोड़िए, बात राजस्थान की देना बेरोजगारी चाहूंगी दर क्या है कि बताइए। कितनी बेशर्मी जो है इनके अंदर रितु भरी जी, हुई राजस्थान है की बेरोजगारी कि दर पता है इतना आपको? सब कुछ कांड क्या आपको करने के राजस्थान की बाद बेरोजगारी और दर पता है, हाँ इतना या ना? कल संसद में इन्होंने हंगामा करा, मैडम, आप चलिए ना माफी युवाओं की मांगने बात के करते हैं, राजस्थान बावजूद की भी बेरोजगारी दर उसके बताइए। बाद इन्होंने ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाना जी, चाहा। रितु केवल जी, इनका जो है ये राजस्थान की पोल ना बेरोजगारी हो दर जाए, क्या है बताइए इनकी जरा। जो पोल ना खुल जाए, देश के अरे सामने चलिए इनकी ना, अभी डिबेट सच्चाई कर ना आ लेते हैं, जाए, चलिए। इनके अभी पास बेरोजगारी पर संसद अभी में देने डिबेट के करते हैं, लिए आते हैं उसके जवाब पर अभी नहीं डिबेट है, करते हैं। इनके पास जवाब राजस्थान नहीं की है बेरोजगारी देने के दर लिए। आपको पता है ये क्या? जनता के सामने अगर सच ले आए देखने से तो कुछ नहीं जनता होगा, रितु इनको जी। वहां से खींच के आपकी सड़क पे बौखलाहट दिख पटक रही है। देगी, ये इनको पता है। पटकने केवल का वो काम सच्चाई कर रहा है, छुपाने दिख के रहे हैं। लिए संसद में और नेशनल चैनल्स पे ये झूठ और केवल झूठ बोलते हैं। इतनी बेशर्मी विपनेश भाजपा जी। के सिवा आज तक किसी पार्टी ने ना दिखाई, न इस देश में कभी ऐसा हुआ, ना कभी आइंदा होगा। नहीं, शहजाद पूनावाला जी और रितु जी यहाँ विपनेश जी, एक सेकंड, विपनेश जी, एक मिनट विपनेश सर, जी, एक केवल मिनट एक सेकंड, हाँ एक सेकंड विपनेश जी। सर, विपनेश मैं जी, ये इनसे कह रही हूँ, पूछिए, एक सेकंड विपनेश जी, एक जी। सेकंड, एक सेकंड। रितु जी से पूछे राजस्थान में बेरोजगारी दर कितने हैं? मैं हर जरा राज्य उनसे की एक अभी साल पूछ की लूंगी, बेरोजगारी लेकिन दर मैं ये पूछिए। कह रही हूँ कि यहाँ पर नहीं, ये इस पूछे ना, तरीके उनसे पूछे, एक से सेकंड बहस ना। करने से मैडम, कुछ नहीं मैडम, मिलेगा। एक सेकंड, मैं एक आ रही हूँ, सेकंड, एक उनको मिनट पूछ रुकिए। तो लीजिए। रमन, एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर पोजीशन के सभी सांसद बाहर डटे रहेंगे, उनको अंदर होना चाहिए बात करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, तो फिर कैसे जनता के मुद्दों को वो उठा पाएंगे, कैसे उन पर बात करेंगे? वो तो सिर्फ अपने जो मसले हैं उनमें घिरे हुए हैं, बाहर ज्यादातर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज्यादातर टाइम। देखिए, लोकसभा के सिर्फ 4 सांसद को निष्कासित किया गया था, शेष सत्र के लिए निष्कासित किया गया था, और बाकी राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं उन सांसदों को इसी हफ्ते के लिए निष्कासित किया गया था। जहां पर महंगाई पर चर्चा नहीं होने की बात है या महंगाई पर चर्चा शुरू होने में इतनी देरी क्यों हो रही है, उसका एकमात्र वजह है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि निर्मला सीतारमण को कोरोना है, उनकी तबीयत खराब है और जैसे ही वो वापस आएंगी हम महंगाई पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। जबकि विपक्ष लगातार सरकार से ये कह रहा था कि आप चर्चा कराने के लिए वित्त मंत्री की जरूरत नहीं होती है, वित्त राज्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं। जब जवाब देने की बारी आएगी, अगर आप चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण ही जवाब दें, तो जब वो ठीक होकर आएंगी तब उनका जवाब दीजिएगा, लेकिन चर्चा शुरू करा दीजिए। लेकिन सरकार ने इस दलील को नहीं माना और उसके बाद अभी तक तू मैं की स्थिति बनी रही और अभी तक महंगाई पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि निर्मला सीतारमण के वापस आने के बाद सरकार महंगाई पर चर्चा शुरू करा सकती है सोमवार से। और ये बात सही है यहाँ पर कुमार गौरव, जो संजीव त्रिवेदी ने उठाई कि अगर महंगाई पर आप चर्चा कराना चाहते थे तो पहले हफ्ते में क्यों नहीं आप रेडी हुए, तीसरे हफ्ते में जाकर आप क्यों तैयार हुए हैं? अगर आपकी मंशा थी कि महंगाई पर बात हो, जनता को इसका कुछ समाधान निकले, तो पहले हफ्ते में भी तो बात हो सकती थी। देखिए, बिल्कुल ये बात जरूर है कि पहले हफ्ते में बात हो सकती थी, लेकिन संसद का ये लंबा सत्र है और 12 अगस्त के आसपास तक है। ऐसे में हर चीज़ एक हिसाब से बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आती है। और जरूर ये बात जरूर है कि अगर महंगाई को इतना बड़ा मुद्दा सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर अगर मानते हैं तो उसकी चर्चा शुरुआत हफ्ते में कराई जा सकती थी। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर जाएंगी तो सरकार ऐसा कहती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो स्थितियां पूरे दुनिया भर में है उस लिहाज से भारत में काफ़ी कंट्रोल है। यही स्थिति 2014 से पहले होती थी। उस वक्त जब सरकार में कांग्रेस थी उन्हें भी महंगाई नज़र नहीं आती थी, और आज बीजेपी है तो बीजेपी को महंगाई नज़र नहीं आती है। आम जनता को आती है बस, लेकिन आम जनता संसद तक नहीं पहुंचती और राजनीतिक पार्टियां जो उनके नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे आपसी हितों के टकराव में ज़्यादा उलझे रहते हैं। कम से कम अभी तक का जो उदाहरण है उसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है। बहरहाल अगले हफ्ते चर्चा की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। अभी जो सांसद निलंबित हुए हैं राज्यसभा लोकसभा के तो पूरे सेशन के लिए हैं चारों कांग्रेस सांसद, लेकिन बिल्कुल बाकी कुमार राज्यसभा गौरव, वाले ये इस हमारी हफ्ते के बाद जिम्मेदारी यानी है और सोमवार हम से फिर इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि सदन ये में जनता ज्वाइन का करेंगे, पैसा है, राज्यसभा में जनता का ज्वाइन समय है करेंगे, उसके बाद मॉनसून चर्चा सेशन में, होनी थी। तो उनके मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। दूसरा, विपक्ष जो भटका हुआ है उसको कमबैक करने की ट्रैक पर जरूरत है, क्योंकि वहां जनता तो जा नहीं सकती, अभी विपक्ष ही आवाज है।
अगर किसी नीति की वजह से जनता को नुकसान हो रहा है तो विपक्ष पुरजोर तरीके से उसको उठाए, उस पर बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो टाइम बचा हुआ है उस पर जो मुद्दे हैं, महंगाई है, जीएसटी है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पर बात करेगा विपक्ष और सरकार भी चर्चा करेगी।